छात्रों, मैं जितेंद्र मणि त्रिपाठी, गणित एवं विज्ञान अध्यापक, नेहरू इंटर कॉलेज मनसा छापर। आज हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव भाग 8 में आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों को मैं हल कर दे रहा हूँ। इनसे संबंधित और भी जो प्रश्न होंगे आप लगाएंगे, हल करेंगे। पहला सवाल देखिए, दिया है कि 1.2 मीटर लंबे तार में तार की लंबाई दिया है 0.2 मीटर, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? 2 एम्पियर। तार को 5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 45 अंश के कोण पर रखा जाता है। तार पर कितना बल कार्य करेगा? चुंबकीय क्षेत्र B का मान दिया है 5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। कोण थीटा दिया है 45 अंश। बल F का मान निकालना है। तो जो चीजें दी गई हैं, तार की लंबाई L, धारा I, चुंबकीय क्षेत्र B, थीटा का मान 45 अंश, F का मान पूछ रहा है। इनसे संबंधित कौन सा सूत्र हम लोग जानते हैं? तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि बल F बराबर IBL sin थीटा। सबका मान रख दिया जाए। I का मान कितना दिया है? 2, B का मान दिया है 5, L का मान दिया है 0.2, थीटा तो साइन 45 अंश। ये इतना दे दिया है। अब इसमें साइन 45 का मान कितना होता है? 2 बचे 10 का गुणा करेंगे 0.2 में तो ये हो जाएगा 2 और ये 1 बटे करड़ी में। क्योंकि ये बल है तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन। इसको हल करेंगे तो करड़ी में 2 न्यूटन। ये आपका आंसर आ जाएगा। करड़ी में 2 का मान कितना होता है? 1.41 लगभग इतना न्यूटन होता है। तो ये रहा आपका पहला सवाल। खूब बढ़िया से नोट कर लीजिए। ऐसे ही सवाल आपको लगाने हैं। जो भी सवाल आएंगे आप लगाइएगा। आइए एक सवाल और आपको बताते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि 4 मीटर लंबे 2 समांतर धारावाही चालकों को यल का मान दिया है 4 मीटर। I1, I2 दिया है 5 एम्पियर। दोनों के बीच की दूरी R दिया है 0.08 मीटर। लगने वाला बल निकालना है। इसके लिए आपको सूत्र बताया गया है। 2 समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाला बल, इसके लिए जो सूत्र होता है F बराबर 2 10⁻⁷। तो 10⁻⁷ लिखिए। उससे अच्छा है लिख दीजिए μ0/2 पाई गुणे I1 I2 L/R। ये सूत्र आपको बताया गया है।
यहाँ पर इसका मान आपको पता है 2 गुणे 10 पर घात माइनस 7। I1 I2 का मान कितना दिया है 5। I1 I2 देखिए दोनों दिया है 5, तो 5 गुणे 5। L का मान दिया है 4। अब बट्टे R का मान दिया है 0.08। बस इसी को हल कर दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा 5 पचे 25 दूनी 50 चौको 200। यह हो जाएगा 200 गुणे 10 पर घात माइनस 7 बटे 0.08। अब इसको लिख सकते हैं 200 तो दिया है 2 अंक है तो 2 को 0 और बढ़ा दीजिए और नीचे आप लिख दीजिए 8। 8 का इसमें भाग कर दीजिए 8 दूनी 16 4 शून्य 8 बचे 40 2 शून्य पूरे 10 पर घात 7। या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो इसमें से 3 अंक यहाँ लगा दीजिए तो यह हो जाएगा 2.5 गुणे 10 पर घात 4। यह है बल तो न्यूटन। ये सवाल को ध्यान से समझ लीजिए, इस तरह से बहुत से सवाल आते हैं और आपको लगाना रहता है। छोटे छोटे सवाल हैं, केवल जो मान दिया है उनसे संबंधित सूत्र देख लीजिए क्या होता है और जो मान दिया है रख लीजिए और ज्ञात राशि का मान अपने आप निकल जाएगा। एक सवाल और देखेंगे। तीसरा सवाल, दो समांतर तारों में 5 एम्पियर तथा 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। I1 दिया है 5 एम्पियर, I2 दिया है 4 एम्पियर। यदि तारों की इतना मीटर लंबाई पर लगने वाला बल का मान L का मान दिया है 0.5 मीटर, लगने वाले बल का मान F का मान दिया हुआ है 10 पर घात 5 न्यूटन, तो इनके बीच की दूरी R ज्ञात करना है। वही सूत्र अभी जो आपको बताया गया था, सूत्र लग जाएगा F बराबर 2 गुणे 10 पर ऋण 7 I1 I2 L बटे R। ये सूत्र है। हम यहाँ से R का मान निकालना है तो R को यहाँ कर दीजिए 2 गुणे 10 पर घात 7 I1 I2 L बटे F। सारा मान रख दीजिए, जो मान दिया है हम रख देंगे, सीधे R का मान निकल जाएगा। I1 का मान दिया है 2 गुणे 10 पर घात 7 गुणे I1 दिया है 5, I2 दिया है 4, L का मान कितना दिया है 0.5। अब बल का मान दिया है 10 पर ऋण 5 है क्या, 10 पर ऋण 5 न्यूटन। यहाँ लिखा गया है केवल ये 10 पर ऋण 5 न्यूटन, 10 पर ऋण 5, क्योंकि ये दूरी है तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर। इसको हल कर दिया जाए 5 चौके 20 दूनी 40 पचे 40 पचे 200 दशमलव लग जाएगा तो जाएगा 20 गुणे 10 पर 7 और गुणे 10 पर धन 5। इसको हल कर दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 20 गुणे 10 पर घात 5 निकल गया 2 मीटर, यानी 0.20। ये एक सवाल है, आप इसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए।
इस सूत्र पर हम जब यह सूत्र बताए थे तभी बताए थे, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस तरह के और भी सवाल आपको मैं बताऊं। एक सवाल और देख लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं। एक सवाल और, चौथा सवाल देखिए, कह रहा है 0.2 मीटर लंबे एक तार को, तार की लंबाई L दिया है 0.2 मीटर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता B का मान दिया है 0.5 वेबर प्रति वर्ग मीटर। यदि तार में 2 एम्पियर की धारा, I का मान दिया है 2 एम्पियर, तो लगने वाले बल की गणना कीजिए। कह रहा है कि तार क्षेत्र के लंबवत हो। पहला थीटा का मान दिया है 90 अंश, दूसरा दिया है थीटा का मान 0 और तीसरा दिया है थीटा का मान 30 अंश। साधारण सी बात। IBLF में आपको कौन सा सूत्र पता है तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि F बराबर IBL साइन थीटा। पहला मान रख लीजिए, I का मान 2, B का मान 0.5, L का मान 2। पहला दिया है 90 अंश, तो साइन 90, साइन 90 अंश का मान होता है 1, 2 बचे 10, या दोनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 गुणे 0.2 गुणे 1, यानी यह हो जाएगा 0.2। पहला जब थीटा का मान 90 अंश है तो F का मान हो गया 0.2 न्यूटन। अब दूसरा सवाल, F बराबर वही चीज 2 गुणे 0.5 गुणे 2 गुणे साइन 0, समांतर है तो थीटा का मान 0, ये वाला, इसका मान हो जाएगा 0, तो 2 गुणे 0.5 गुणे 0.2 गुणे 0, पूरे का मान 0। तीसरा वाला साइन 30 वाला देखिए, ये सब चीजें वही रहेंगी। 2 गुणे 0.5 गुणे 0.2 गुणे साइन 30, इतने का मान हम लोग निकाल चुके हैं। कितना आया है 0.2, साइन 30 का मान होता है 1/2, भाग कर देंगे तो हो जाएगा 0.1 न्यूटन। तो इस तरह से आपने देखा कि थीटा के भिन्न भिन्न मान के लिए किसी चालक पर लगने वाले बल का मान निकाला गया। 3 परिस्थिति, थीटा का मान 90 तो 0.2 न्यूटन, थीटा का मान 0 तो 0, थीटा का मान 30 अंश तो 0.1 न्यूटन। आप इसको नोट करेंगे, लगाएंगे। एक सवाल मैं आपको और बता दूं, अच्छा सवाल है, जरूर नोट करके लगाइए। एक सवाल और देखिए, तो नंबर जो भी हो देख लीजिएगा, 4 हो 5 हो। लिखा है कि 0.3 मीटर लंबा ऊर्ध्वाधर तार, L का मान है 0.3 मीटर, चुंबकीय क्षेत्र 0.5 गुणे 10⁻³ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के क्षेत्र में रखा गया है पूर्व की ओर।
कितना मीटर चाल से गतिशील है। v का मान दिया है 4 मीटर प्रति सेकंड से गतिशील है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर की ओर हो तो तार में उत्पन्न, क्योंकि ये पूर्व की ओर जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। ऊपर माना जाता है उत्तर, नीचे दक्षिण, दाहिने हाथ में मान लिया जाता है पूरब और बाएं हाथ माना जाता है पश्चिम। ठीक है, कह रहा है पूर्व की ओर गतिशील है, इधर जा रहा है, गतिशील है। तो यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर की ओर हो और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, B का मान इधर है और B इधर है, यानी दोनों के बीच कितने अंश का कोण है? 90 अंश का कोण है। तो कह रहा है कि उत्पन्न विद्युत वाहक बल का परिमाण तथा दिशा ज्ञात करें। विद्युत वाहक बल P निकालना है, उसी को F भी कहा जाता है, इसी को E भी कहा जाता है। तो जब देखिए, जब दोनों में 90 अंश का कोण है, sin 90 का मान 1 हो जाता है, तो इसका मान हो जाएगा BVL। यही BVL जो दिया रख दीजिए, उत्तर आ जाएगा। B का मान 0.5 × 10⁻³ V का मान दिया है 4 और L का मान दिया है 0.3, गुणा करिए 4 × 12 = 60, 1.2 0.6 × 10⁻³ ये बल ही है। तो विद्युत वाहक बल, इसको नापा जाता है वोल्ट में। ये विद्युत वाहक बल है, इसको वोल्ट में नापा जाता है। यह फोर्स वाला बल नहीं है, इसका मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल जैसे आपको बताए, सेल बैटरी जो आप लोग खरीदते हैं उस पर लिखा रहा था 1.5 वोल्ट। वह क्या होता है? वो विभवांतर नहीं होता है, वह विद्युत वाहक बल उस पर लिखा रहता है। मतलब जिस परिपथ में उसको जोड़ा जाएगा तो उस पूरे परिपथ में विद्युत वाहक बल, माने विद्युत बहवाने के लिए जो बल परिपथ में लगाना पड़ रहा है, वह बल 1.5 वोल्ट के बराबर वह बल लगाएगा। इतना बल लगाएगा कि परिपथ में इतना का वो वोल्टेज उत्पन्न हो जाए। इसको विद्युत वाहक बल कहा जाता है। तो आप इसको देखेंगे, आप इनको लगा लेंगे कि ये सवाल है। इस तरह से हमने आपको इसमें सारे अच्छे सवाल बता दिए हैं। और जो सवाल आपके समझ में न आवे, जिस तरह का सवाल आपको समझ में न आवे, आप निश्चित तौर से पूछेंगे, बताया जाएगा। इसके अलावा अगले एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसमें आपका विद्युत वाहक बल विस्तार से बताया जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप इसको हल करें, लगावें, पढ़ें, जो न समझ में आवे पूछें। धन्यवाद। प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों को मैं यहाँ उनका वीडियो क्लिप बना दे रहा हूँ, आप इनको अवश्य हल करें। ये सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। इन सभी प्रश्नों को आप हल करें। आंकिक प्रश्न जो भी दिए गए हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और उसके बाद से छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। परीक्षा के दृष्टि से सब महत्वपूर्ण है। ठीक है, जनजातियों की संख्या आपको हल करने हैं। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती है।
तमाम आंकिक प्रश्न आपने लगा लिए हैं। कुछ आंकिक प्रश्न आपको लगाने हैं। जहाँ जो भी दिक्कत आवे अवश्य पूछिए, बताया जाएगा। झारखंड के अलग हो जाने के कारण बिहार में जनसंख्या अब कम हो गई है। यूपी में भी जनजातियों की संख्या ज्यादा थी, मगर यूपी से उत्तराखंड के अलग हो जाने के कारण यहाँ इनका उत्तरमाला भी दिया गया है, इसका भी मैं आपको वीडियो बना दे रहा हूँ। आप इसको अवश्य हल करें, नोट कर लें। प्रयोगात्मक कार्य इसमें जो है वह भी आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।